बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी फैसलाबाद। कोर्स टाइटल बेसिक मैथमेटिक्स 1 अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। कोर्स कोड MTH 321। लेक्चर नंबर 14 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग डॉक्टर नुमान खालिद साहब की बुक अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से क्वाड्रेटिक फार्मूला के क्वेश्चंस और इनकी एप्लीकेशंस के ऊपर काम करेंगे। प्रीवियस लेक्चर नंबर 13 में हम सभी स्टूडेंट ने फैक्टराइजेशन का मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अंडरस्टैंड किया और एट द एंड हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के हवाले से एक दो एप्लीकेशंस पे काम भी किया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को कंप्लीट हम लोग वाइंड अप आज के लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और एप्लीकेशंस आज के लेक्चर का हमारा टास्क होगा। तो कंटिन्यू करते हैं आर डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14। और इससे भी पहले जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल में न्यू हैं या ओल्ड हैं वो चैनल्स को लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमन करें और बेल आइकन को लाजमन प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर अपडेटिंग वीडियो लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके। तो कंटिन्यू करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट 4x² - 14 इज इक्वल 13x। अब यहाँ पर हमारे पास जो 13x है अगर हम लोग इसको लेफ्ट साइड पे लेके आए तो ये माइनस हो जाएगा। सो 4x² - 13x - 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोगों ने a b c की वैल्यूज़ को राइट करना है। वो कैसे करेंगे? यहाँ पर x² से पहले a है, x से पहले b है और जिसमें x ना हो वो c होता है। सो a की वैल्यू 4 बन गई, b की वैल्यू -13, c की वैल्यू -14। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला लिखना होता है। सिंस वी नो दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैन बी रिटन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac का स्क्वायर रूट है होल डिवाइडेड बाय 2a है। आफ्टर दैट आप लोगों ने a b c की वैल्यूज़ को पुट कर देना है तो आपके पास इस तरह का रिजल्ट बन जाएगा। फिर आपने इसको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो फाइनली आपके पास आंसर ये आ जाएगा 13 ± 393 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 8। सो सोल्यूशन सेट हम लोग जो लास्ट पे रिजल्ट बचेगा उसी को सोल्यूशन सेट का नेम असाइन कर देंगे जिसको हम लोग मिडल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है 6x² - 3 - 7x इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, तरतीब देनी पड़ेगी। यानी कि 6x² एज इट इज़ रहने दें, -7x को पहले लिख लें, -3 को बाद में लिख दें इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a b c की वैल्यू आ जाएगी। a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू -7 है, c इज इक्वल टू -3 है। फिर हमने लिखना है सिंस वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला कैन बी रिटन एज, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले की इक्वेशन है। फिर हमने ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट कर दिया है और कैलकुलेशनें करेंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये इस तरह का स्टेप बन जाएगा। ये आप लोग सभी स्टूडेंट इजीली परफॉर्म कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो तो स्टूडेंट्स आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी। तो सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का 3/2, -1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट आ जाती है 8x² - 14x - 15 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर हमारे पास ये रीअरेंज की हुई है क्वेश्चन। इस रीअरेंज की हुई जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू -14 है, c की वैल्यू -15 है। फिर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना है और इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है और पुट करने के बाद आपके पास ये इजीली परफॉर्म कर लेना है आप लोगों ने और ये आंसर आपके पास 5/2 एंड -3/4 आ जाएगा। यही आपका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है 2x इंटू एक्स प्लस 5 ब्रैकेट बंद कर दी इज इक्वल 5x + 3 है। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि जो 2x है ना ब्रैकेट के बाहर, इसको हम लोग ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1।
जब आप लोग 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² बन गया, और जब आप लोग इस 2x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x बन जाएगा। ओके, उसके बाद हमने ये जो राइट हैंड साइड में 5x+3 पड़ा है, इसको जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये अलामतें चेंज कर दी हमने, -5x हो गया, -3 हो गया। ओके, फिर हमने क्या किया, 10x में से 5x को माइनस किया तो 5x आ गया और -3 एज इट इज, तो हमारे पास ये इस तरह की इक्वेशन बन गई। अब हमने इसमें a की वैल्यू 2 लिख दी, b की वैल्यू 5 लिख दी है, c की वैल्यू -3 लिख दी है। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की इक्वेशन लिख देनी है, फिर हमने वैल्यूज को पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपने कैलकुलेशनें करनी है, और कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास इस तरह की लुकिंग आ जाएगी। करने के बाद आप लोगों के पास x का आंसर बनता है 1/2 एंड -3, तो यही आपका सोल्यूशन सेट आना है, -3, 1/2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट आ जाती है 2 + 9x = -5x²। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने लगे हैं कि ये जो -5x² है, अगर इसको हम लोग राइट हैंड साइड, अपना लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए, यानी ये राइट हैंड साइड में पड़ा है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, तो ये -5x² आपका +5x² हो जाएगा। ओके, और +9x आपका एज इट इज़ है, +2 आपका एज इट इज़ है, और ये =0 आ जाएगा। फिर हमने a की वैल्यू लिख दी 5 है, b की वैल्यू 9 है, c की वैल्यू 2 है, और उसके बाद हमने लिखना है सिंस वी नो डैट क्वाड्रेटिक फार्मूला कैन बी रिटन एज, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। उसके बाद हमने वैल्यूज को पुट कर दिया है, a b c की वैल्यूज, और कटिंग अपना सोल्व करने के बाद आपके पास फाइनली ये आंसर आ जाएगा -9 + -41 का स्क्वायर रूट है, होल डिवाइडेड बाय 10, हेंस विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट है, सॉल्व करना है 2x + 1 डिवाइड बाय x + 2 -x - 2 डिवाइड बाय x + 4 = 0। अब इस क्वेश्चन में हमें उसने ये नहीं कहा कि आप लोग इसको क्वाड्रेटिक से करो या कंप्लीटिंग से करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, तो इसमें हमारी अपनी चॉइस है, जो हमें इजीली लगेगा हम इसको कैलकुलेशन करके उस लिहाज से परफॉर्म कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका लेना है एलसीएम, ये आपने बटा लगाना है, x + 2 और x + 4 आपके आगे एलसीएम है, यानी ये आपका एलसीएम बन गया। उसके बाद हमने इस 2x + 1 को x + 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये स्टेप आ गया। ठीक है, फिर ये माइनस आपका एज इट इज, और इस x + 2 को हमने x - 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास स्टेप बन गया। ओके, यानी हमने क्या किया है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, यानी कि पहले हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, 2x + 1 को x + 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 2x² + 8x + x एंड +4, और ये माइनस आपका एज इट इज, x - 2 को x + 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा x² - 4, और बटे के नीचे रकम एज इट इज कर लें। और नेक्स्ट स्टेप हम ऐसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 ये देखें। नेक्स्ट हम लोग ऐसे करते हैं कि ये जो बट्टे में रकम आ रही है ना, x + 2 एंड x + 4, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, और जब हम लोग इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम जो बट्टे के नीचे ये ख़त्म हो जाएगी, यानी फिनिश हो जाएगी, जस्ट बट्टे के ऊपर वाली रकम एज इट इज़ रह जाएगी, यानी 2x², ये +9x आ जाएगा, ये +4, और ये -x² और ये +4। ये देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही किया हुआ है, ये देख लें, 2x² + 9x + 4 -x² + 4, ओके, = 0। यहाँ से +4 + 4 आपका 8 हो जाएगा, और 2x² में से x² निकाल दिए 1x², 9x में से, बल्कि ये 9x आपका एज इट इज़ आ गया, 4 + 4 8 हो गया। अब हम यहाँ पर कंप्लीटिंग, बल्कि अपना फैक्टराइजेशन का अमल करने लगे हैं। यहाँ पे पेयर बन रहे हैं, 8 के पेयर बनेंगे, 8 × 1, 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9x आ जाएगा। तो आप देखें 9x के पेयर हमने लिख दिए हैं, +8x + 1x। तो फर्स्ट ब्रैकेट में से हमने x कॉमन लिया तो x × x + 8, और सेकंड ब्रैकेट में से अगर हमने 1 कॉमन लिया तो +1 ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट में आ जाएगा x + 8। अब आप देखिएगा कि ये ब्रैकेट आपकी सेम हो गई है, इसका मतलब है फैक्टराइजेशन बिल्कुल परफेक्ट है। तो x + 8 कॉमन आ गया, और अनकॉमन आपका x + 1 आ गया। ठीक है, = 0।
उसके बाद हमने इन दोनों को 0 के इक्वल कर लेना है। x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -8 एंड x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। यही हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट सोल्व करना। 3/x - 6 - 4/x - 5 इज इक्वल टू 1 है। तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हमारे पास x - 6 एंड x - 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको भी बाई क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। 3 को x - 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। फिर ये माइनस आपका एज इट इज़ आ गया। फिर हमने इस 4 को x - 6 से मल्टीप्लाई करना है तो -4 इंटू x - 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग ब्रैकेटें खोल देंगे। 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x, 3 इंटू 5 करेंगे तो -15, -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x एंड माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 इंटू 6 करेंगे तो 24। तो 3x में से -4x किया तो -1x, -15 में से +24 निकाल दिए तो +9। ठीक है, नीचे भी हमने x - 6 को x - 5 से मल्टीप्लाई करना है तो x के -5x - 6 +30 हो जाएगा और -5x - 6 आपका -11x हो गया। ठीक है, उसके बाद ये बटे के नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट है 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये एज इट इज़ हो गया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना और -x + 9 आपका दूसरी साइड पे चला गया। ठीक है, फिर -x + 9 को हम लोग लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो लामतें चेंज हो जाएंगी। तो -x इधर आके +x और -11x में से +x निकाल दिए तो -10x। तो +9 जब लेफ्ट साइड पे आएगा -9 होगा। 30 में से 9 निकाल दिया +21 इज इक्वल टू 0। फिर हमने यहाँ पर अगेन फैक्टराइजेशन का अमल करने लगे हैं। तो 7 × 3 21 होता है। 7 और 3 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलामतें रखनी है -7x और -3x। तो ये आपने यहाँ पर फैक्टराइजेशन का प्रोसेस लगाया। फिर हमने फर्स्ट ब्रैकेट में x कॉमन लिया तो x इंटू एक्स -7। सेकेंड ब्रैकेट में -3 कॉमन लिया तो -3 इंटू एक्स -7। ब्रैकेटें सेम हो गई हैं तो कॉमन पार्ट x -7 होगा और अनकॉमन पार्ट x -3 होगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं x -7 एंड x -3 इज इक्वल टू 0। ये जो आपका बीच में आ रहा है ना 2x - 5 इज इक्वल टू 0, ये कटिंग करते हैं। ये यहाँ से स्टेप मिस्टेक आया है, ये आपने नहीं लिखना। ठीक है, ये बाई मिस्टेक लिखा गया। इस स्टेप के बाद आपने ये वाला स्टेप करना है x -7 एंड x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बाई मिस्टेकन लिखे गए हैं, आपने इनको नहीं लिखना। ये जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ हाईलाइट करके, ये इस स्टेप का हिस्सा नहीं है। फिर ये यहाँ से आ जाएगा x -7 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3। तो फाइनली सोल्यूशन सेट आपका बन गया 3,7। हेंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ तक हमारी ये क्लोजिंग हो गई है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। अब हम लोग करने लगे हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने अब एप्लीकेशंस करनी है क्वाड्रेटिक के हवाले से। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, जैन एंड इल्सा ऑब्जर्व दैट देयर एजेस आर कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। कहता है कि जैन और इल्सा जो हैं इनकी जो एजेस का मुशाहदा किया गया है, ऑब्जर्वेशंस ली गई हैं कि लगातार कंसेक्टिव मसलसल उनके ऑड इंटीजर्स के हवाले से उम्रें हैं, एजेस हैं। तो दी प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, जो उनकी कंडीशन लगाई जा रही है कि जो हमने कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं उनका आपस में प्रोडक्ट है, वो है 143। तो जैन इज यंगर देन इल्सा। जैन जो है इल्सा से कम है, छोटा है। इल्सा बड़ी है। ठीक है, तो फाइंड दियर एजेस, हमने मालूम करना है उनकी उम्रें क्या होंगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लेट एज ऑफ जैन, हम फर्ज कर लेते हैं जैन की एज x है तो इल्सा उससे 2 ईयर बड़ी है। तो हम लोग लिख सकते हैं एज ऑफ इल्सा x प्लस 2। यानी अगर हम फर्ज करें जैन की उम्र अगर 10 साल है तो फिर इल्सा की उम्र क्या होगी, 10 जमा 2 12, यानी कि 10 प्लस 2 12 ईयर। तो जैन अगर 10 साल का हो यानी 10 ईयर का हो तो इल्सा 12 ईयर की होगी। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन परफेक्ट है। अब इन दोनों एजेस का आपस में क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, मतलब हम दोनों इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। ये एज आ गई है जैन की, ये एज आ गई है इल्सा की, इन दोनों को हमने कर दिया मल्टीप्लाई। ये ब्रैकेट जो लगी हुई है ये प्रोडक्ट है और ये किसके इक्वल आएगा 143। यही इन्होंने कहा हुआ है 143 के इक्वल है।
फिर हमने इस x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर और x को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2x, 143 को इधर ले गया माइनस 143 इज इक्वल टू 0। फिर हमने यहाँ पे पेयर बनाने हैं, 13 एंड 11 इसके पेयर में आएंगे, 13 में से 11 निकाले तो प्लस 2x, ठीक है, प्लस 13 में से माइनस 11 निकालेंगे प्लस 2, और 13 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 143, ठीक है ना। अब फर्स्ट ब्रैकेट में से अगर हम लोग x कॉमन लें तो x इंटू एक्स प्लस 13 आ गया, और सेकंड ब्रैकेट में से माइनस 11 कॉमन लें तो माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 13 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद ब्रैकेट आपकी जो है कॉमन पार्ट x प्लस 13 आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 11 आ जाएगा, ये वाला, ये आपका अनकॉमन पार्ट। उसके बाद इन दोनों को इक्वल टू 0 किया हुआ है और 1 बाई 1 इक्वल टू 0 करके हमने यहाँ से वैल्यूज निकाल लेनी है, x इज इक्वल टू माइनस 13 एंड x इज इक्वल टू 11। यहाँ पर जो हमारे पास जो एज है ये आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो हम लोग यहाँ पर नेगेटिव को कह लें कि इग्नोर कर देंगे, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, नॉट एडमिजिबल, या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस 13 नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जस्ट पॉसिबल फिर क्या होगा, x इज इक्वल टू 11। तो फाइनली हमारे पास ये x इज इक्वल टू जो 11 है वो हम लिख सकते हैं ज़ियान एज x इज इक्वल टू 11 ईयर। सो फाइनली इल्सा एज इज इक्वल x प्लस 2 और x की वैल्यू 11 है, 11 प्लस 2 तो ये आ जाएगा 13 ईयर। सो फाइनली अगर ज़ैन की एज 11 ईयर होती है तो फिर अंडरस्टूड सी बात है इल्सा की जो उम्र होगी वो 13 ईयर होगी, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की स्टेटमेंट है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स सच दैट स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर इज 28 मोर। कहता है कि अगर हम लोग ना टू मुसलसल इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब सपोज करने होंगे और उनका क्या है क्राइटेरिया कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर इज 28 मोर देन द एंड लार्जर। तो हम लोग इस तरह करते हैं, लेट कर लिया सपोज x एंड x प्लस 2 बी टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, यानी कि अगर हम लोग x की जगह अगर चेक करना हो कि क्या ये इवन इंटीजर है अभी, यानी अगर हम लोग इवन यहाँ पे नंबर रखें 2 तो यहाँ पे 2 प्लस 2 4 आएगा, अगर हम लोग यहाँ पे रखें 4 तो 4 प्लस 2 6 आएगा, ठीक है, ये इवन ही है। अगर हम लोग यहाँ पे 8 रखें तो 8 प्लस 2 10 ही आ रहा है, ठीक है, ये कंडीशन बिल्कुल ओके है। अब हम लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं, कहता है कि इवन इंटीजर हमने टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर ले लिए, ठीक है, उनका स्क्वायर ऑफ द कह रहा है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर इज 28 मोर। इट्स मीन कि फर्स्ट इंटीजर यानी x का स्क्वायर, ठीक है, और सेकंड इंटीजर x प्लस 2 है वो लिख दिया, और 28 मोर का मतलब है कि सेकंड इंटीजर जो x प्लस 2 इसके अंदर 28 मोर है तो प्लस 28 कर दिया, और स्क्वायर ऑफ द इंटीजर हमारे पास x स्क्वायर हो गया, और ये फिर ये कंडीशन और ये वाली कंडीशन आपस में क्या है, इक्वल। ये हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट बन गई। अब हम इसे हल करेंगे, सोल्व करना है, तो x प्लस 2 प्लस 28 मतलब ब्रैकेटें खोल दें, प्लस 2 को प्लस 28 के साथ ऐड कर लें, यानी प्लस 2 प्लस 28 ऐड किया तो प्लस 30 हो गया। फिर x प्लस 30 को हम लोग लेफ्ट साइड पे लेके आए तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन अप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस 6x में से प्लस 5x निकाल दिए माइनस x, और माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 30। अब फर्स्ट ब्रैकेट में से x कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 6, और सेकेंड ब्रैकेट में से प्लस 5 कॉमन लेंगे तो प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन हमारे पास x माइनस 6 आ जाना है और अनकॉमन आपके पास x प्लस 5 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों 0 के इक्वल करें तो x की वैल्यू एक 6 आ जानी है, एक x इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। जो नेगेटिव है x की वैल्यू वो हमारे पास पॉसिबल सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, यानी नॉट पॉसिबल, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे जो कि नॉट एडमिजिबल है। सो फाइनली हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू x इज इक्वल टू 6 आ रही है, तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या बना है, x इज इक्वल टू 6, एंड सेकंड इंटीजर हमारे पास बनेगा x प्लस 2, या देख सकते हैं x प्लस 2 सेकंड इंटीजर है, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 है तो 6 प्लस 2 हमारे पास 8 आ जाएगा, हेंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 की स्टेटमेंट आ जाती है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 61, फाइंड द नंबर। यानी कि फाइंड हमने इसमें करना होगा
कि वो नंबर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टू कंसेक्टिव नंबर नेचुरल नंबर सपोज कर लेते हैं। लेट x एंड x+1 बी टू कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स। अगर हम चेक करना हो कि क्या ये कंसेक्टिव नेचुरल नंबर है भी या नहीं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल x की जगह 1 पुट करें तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये ठीक है, 1 के बाद 2 ही आता है नंबर, नेचुरल नंबर। अगर हम लोग यहाँ पे 2 रखें तो 2 + 1 3 आएगा, तो 2 के बाद 3 आता है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 3 रखें तो 3 + 1 4, इसका मतलब 3 के बाद 4, ये ठीक है, ये नेचुरल नंबर को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारे पास कंडीशन बिल्कुल ओके है, x एंड x+1। अब हम लोग कंडीशन को फॉलो करना चाहते हैं। यहाँ पर कह रहा है स्क्वायर ऑफ द कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर x+1 का स्क्वायर हो जाएगा, और उनका सम, यानी इन दोनों कंडीशनों को स्क्वायर में लेके फिर प्लस कर देना है, और वो इक्वल होना चाहिए 61 के। ये हम कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फर्स्ट कंसेक्टिव नेचुरल नंबर हमारा है x, और सेकंड नेचुरल नंबर है हमारे पास x+1, और इनका आ जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर ही लिया, और फिर उनका करना है सम, और ये इक्वल है 61 के। ये हमने ऐसे कंडीशन बना ली। उसके बाद हमने यहाँ से स्क्वायर को ओपन करना है, तो x+1 का स्क्वायर ओपन किया तो x² + 2x+1, यानी यहाँ पर हमने a + b का होल स्क्वायर ओपन करना है, a² + b² + 2ab। तो x² के अंदर प्लस x² ऐड किया तो ये बन गया 2x², ये प्लस 2x आपका एज इट इज़, और ये +1 आपका एज इट इज़। 61 को हम लोग जब दूसरी तरफ लेके आएंगे तो -61 हो गया, इज इक्वल टू 0। 61 में से 1 निकाल दिया, माइनस कर दिया तो -60 रह गया। उसके बाद हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दिया। जब 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x² + x - 30 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन का तरीका अप्लाई कर देंगे। तो 6 और 5 30 होते हैं, 6 × 5, अगर 6 में से 5 निकाल देंगे तो 1 आ जाता है। तो x² + 6x - 5x - 30 इज इक्वल टू 0, आपके पास ये फैक्टर बन गए। उसके बाद हमने यहाँ से x कॉमन लेना है। x कॉमन लिया, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में से, यानी फर्स्ट पेयर में से, तो x कॉमन लिया तो x × x + 6 आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सेकंड पेयर में से -5 कॉमन लिया तो x + 6 आ जाएगा। ओके, तो आपके पास ब्रैकेट जो है कॉमन पार्ट x + 6 आ गया, और अनकॉमन पार्ट x - 5 आ गया, विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -6 एंड x इज इक्वल टू 5। तो जो माइनस वैल्यू है वो हमारे पास पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे नॉट पॉसिबल सोल्यूशन, यानी कि इसे इग्नोर कर देना है। तो ये नॉट एडमिसिबल हो गया, और x इज इक्वल टू 5 जो है ये वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगी। सो फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 5 एंड सेकंड नंबर x + 1 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 की स्टेटमेंट है। ये लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 24 की स्टेटमेंट है वी आर गोइंग टू फेंस इन अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि हम लोग मुस्तली बाग में कुछ लगाने की, यानी कि कोशिश की जा रही है। उसमें हम लोग कुछ फसल वगैरह ग्रो करना चाहते हैं। वो एक फील्ड है, एक खेत के हवाले से, तो उसमें उसकी लंबाई और चौड़ाई के हवाले से हमारे पास कुछ हो सकता है एरिया आ जाए। तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो हमने उस पर कुछ खर्च वगैरह या उस पर एक्सपेंडिचर की लागत की जाती है। द लेंथ ऑफ द गार्डन इज़ 3 मीटर, जो उसकी लंबाई है वो 3 मीटर है। लॉन्गर दैन द विथ ऑफ द गार्डन, यानी कि लंबाई चौड़ाई से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 3 मीटर उसने बोला है, 3 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो विथ है, अगर हम उसको हमने अगर x कह दिया तो लंबाई फिर क्या होगी x + 3। ठीक है ना, लंबाई यानी कि विथ से 3 मीटर ज़्यादा है। वी वांट टू इंक्लोज एरिया, हम चाहते हैं कि उसका एरिया बन जाए। हम उसका एरिया बनाना चाहते हैं जो कि 70 मीटर स्क्वायर है, यानी कि पर मीटर स्क्वायर, सॉरी 70 मीटर स्क्वायर है। पर अगर होता तो फिर माइनस लिखते हैं, यानी कि m⁻², ये m स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर है। इन 70 मीटर्स के हमारा एरिया हो गया। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ गार्डन, बताना है कि उसकी डायमेंशन क्या है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी कंडीशन को फॉलो करते हैं। लेट जो विड्थ ऑफ द गार्डन है ये हमने कह दिया x मीटर है, तो फिर लेंथ ऑफ द गार्डन क्या होगा कि 3 मीटर ज़्यादा है, तो x + 3 मीटर हो जाएगा।
अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के मुताबिक क्या है कि हम लोग एरिया बनाना चाहते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विथ। तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास x+3 है और जो विथ की वैल्यू हमारे पास x है। लंबाई ज़रबे चौड़ाई हमारे पास ये बन गया x इंटू x+3 और ये इक्वल है एरिया के। एरिया की वैल्यू आ गई 70, ये आप देख सकते हैं 70 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने इस x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है 1/1, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया और x मल्टीप्लाई 3 किया प्लस 3x हो गया और ये 70 दूसरी तरफ आया तो -70 एंड विच इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद हमने इसके ऊपर फैक्टराइजेशन लगा देना है। तो फैक्टराइजेशन के मुताबिक 10 मल्टीप्लाई 7 70 होता है और 10 में से 7 निकाल दिए प्लस 3x, तो हमारे पास ये इसके फैक्टर बन गए। अब हमने फर्स्ट पेयर में से x कॉमन लिया, तो x कॉमन लेने से ब्रैकेट आ जाती है x इंटू एक्स प्लस 10 और यहाँ से -7 अगर हम लोग कॉमन लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 10 और विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखें दोनों ब्रैकेटें आपकी एक जैसी हैं, x प्लस 10 और ब्रैकेट के बाहर है x माइनस 7। ओके, इन दोनों को अब हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू -10 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो ये हमें अंडरस्टूड सी बात है कि x की वैल्यू जो नेगेटिव है वो हमने नहीं लिखनी, ये हमारा पॉसिबल सोल्यूशन नहीं होता, नॉट पॉसिबल सोल्यूशन हो जाएगा ये, और नॉट एग्जिस्ट भी कह सकते हैं, तो ये नॉट एडमिसिबल है। तो फाइनली हमारे पास जो एग्जिस्ट वैल्यू है वो कौन सी होगी, x इज इक्वल टू +7। तो फाइनली हमारे पास जो विथ ऑफ द गार्डन है वो क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 7 मीटर और जो लेंथ ऑफ द गार्डन है वो क्या बनेगी, x+3, यानी कि x की वैल्यू 7 है तो 7+3 क्या होता है फिर, यानी कि 7+3 करेंगे तो फाइनली क्या आएगा 10 मीटर। हैंस विथ ऑफ द गार्डन हमारे पास 7 मीटर होगा और लेंथ ऑफ द गार्डन हमारे पास 10 मीटर होगा। ओके, अगर हम लोग यहाँ से एरिया निकालना हो तो 7 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये 70 मीटर स्क्वायर लेंथ अपना 70 मीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ द गार्डन बन जाएगा। तो ये अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में भी 70 मीटर स्क्वायर ही था, तो अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन चेकिंग भी हो गई है और यही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।